नमस्ते, हरे कृष्णा। गीता में सबसे पहला श्लोक जो है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र अपने सेक्रेटरी संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जब उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में असेंबल हुए थे, सारे एकत्रित हुए थे, तब उन्होंने क्या किया। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उनका आसक्त हृदय का दर्शन हो जाता है हमें। धृतराष्ट्र बहुत आसक्त थे। एक तो आसक्त थे सिंहासन के प्रति, और दूसरी आसक्ति उनकी थी उनके स्वयं के पुत्र के प्रति। इतने आसक्त थे कि वो अपने पुत्रों को करेक्ट भी नहीं कर पाते जब वो गलतियाँ करते थे। अभी दुर्योधन आपको पता है कितना क्रूर और दुष्ट था। इतना ही नहीं बल्कि अपने खुद के भाइयों को जो राज्य देने थे वो भी देने के लिए तैयार नहीं था। वो इतना दुष्ट था और लोभी भी था। तो ये सब भावनाएं उसमें इतने कूट कूट कर भरी थी। और ये सब होने के बावजूद भी उनके जो पिता थे धृतराष्ट्र, वो उनको इस भावनाओं में सपोर्ट करते थे। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्योधन बहुत ही कूटनीति वाला राजा था। इनफैक्ट वो राजा था ही नहीं, किंतु अपने आप को राजा कहलाता था, क्योंकि उसको इतना मोह था सिंहासन के प्रति कि वो अपने भाइयों को भी मारने को तत्पर था। किंतु उसके विपरीत उसके भाई थे जो पांडव थे, वो बहुत ही प्रभावशाली थे और बहुत ही सद्गुणी थे। इतना होने के बावजूद भी वो उनको मदद करने के लिए तैयार थे। उनमें सारे अच्छे अच्छे गुण थे, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण पेरेंटिंग का इसमें आता है कि हमें अपने बच्चों को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाना है। धर्म यानी वो नहीं कि अब हिंदू या मुस्लिम हो, ये क्रिश्चियन हो, नहीं, ये धर्म नहीं बात कर रहे हम। जैसे कि एक शक्कर का गुण धर्म या शक्कर का धर्म क्या होता है, मीठा होना, है ना। तो उसी प्रकार मनुष्य का धर्म क्या होता है, एक व्यक्ति का धर्म, हमारे जैसे व्यक्ति का धर्म क्या होता है, सेवा करना, बड़ों का आदर करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आना, विनम्रता से पेश आना, हमारे ज्ञान से हमें बिल्कुल गर्वित नहीं होना, ये सब हमारा धर्म है। तो ये धार्मिक चीज़ें भी हमें बच्चों को सिखानी चाहिए बचपन से ही। और ये जो मूल्य हम जब सिखाते हैं बच्चों को, आगे जाके यही उनके बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स में प्रदर्शित होता है और अच्छे नेतृत्व करने के लिए भी उनको काम आता है। तो दुर्योधन के पास ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर, धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा था, क्योंकि उसके मन में ही इतना कटुपन भरा था और आसक्ति थी सिंहासन के प्रति, इतना लोभ था, इतने भौतिक इच्छाएं थी जो कि बहुत गलत थे। इसके कारण वो बहुत ही क्रूर और दुष्ट हो चुका था और उसकी क्रूरता उसके कृत्यों में दिख रही थी। इसलिए वो अपने भाइयों को पूरी तरह मारने को भी तैयार था और कितने बार मारने का प्रयास भी किया था। तो ऐसी भावना लेकर हम कैसे जीवन जी सकते हैं। और इसको बढ़ावा देने के लिए उनके पिताजी स्वयं धृतराष्ट्र ने कुछ भी कदम नहीं उठाए। उल्टा उन्होंने इस सारे भावनाओं को, जो बहुत ही नेगेटिव थे, उनको बढ़ावा दिया और ये बहुत ही गलत था। इस तरह का प्रेम जो धृतराष्ट्र ने अपने बच्चे के ऊपर, अपने पुत्र के प्रति दिखाया, वो गलत है। तो इसीलिए हर माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि आप प्रेम कर सकते हैं अपने बच्चों के ऊपर, किंतु वो प्रेम विष के समान नहीं बन जाना चाहिए जिनसे वो धर्म के मार्ग पर नहीं चले। हमें अपने बच्चों के प्रति प्यार तो जताना चाहिए ही, किंतु प्यार विष नहीं बन जाना चाहिए। प्यार विष कब बन जाता है, जैसे कि धृतराष्ट्र ने जब दुर्योधन के गलत भावना को बढ़ावा दिया, तो उनका प्यार जो था वो एक्चुअली उसके लिए विष के समान था। और अंत में क्या हुआ ये हम सब लोग जानते हैं। दुर्योधन का अंत बहुत ही बुरी तरह हुआ। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम पेरेंट बनते हैं, तब हमें जो बच्चों को प्रेम देना चाहिए, वो प्रेम की परिभाषा यह है कि हमें उनको अच्छे संस्कार भी देने चाहिए और गलत भावनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि आगे बढ़कर और आगे जाकर उनके जीवन में भी जो लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, उनमें वो भावनाओं को अगर हमने पहले से ही बढ़ावा दिया, गलत भावनाओं को, तो वही वो अपने एक्शंस में लाएंगे। जैसे कि दुर्योधन ने
अलग लोगों के साथ, मतलब उनके भाइयों के साथ और अलग अलग लोगों के साथ कैसे ट्रीटमेंट किया, वही भावनाओं के साथ। तो उनका जो आसक्ति थी, धृतराष्ट्र की जो आसक्ति थी, दुर्योधन की जो आसक्ति थी सिंहासन के प्रति, राज्य के प्रति, तो वो उनके हृदय को बड़ा ही कठोर बना दिया। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें आसक्ति जो होती है, अगर हमें कठोर बना रही है तो ऐसी आसक्ति कुछ काम की नहीं है। सिमिलरली एक पेरेंटिंग का उदाहरण अगर हम देखें इसमें, कि हमें अपने बच्चों को जो प्रेम देना है, वो प्रेम केवल शारीरिक स्तर पे और वस्तुओं के माध्यम से नहीं देना है, किंतु संस्कारों से भी देना है, डिसिप्लिन से भी देना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के जनरेशन्स के लिए, क्योंकि आजकल के जनरेशन्स में ये सब एजुकेशन हमारे इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिया जाता है। और इसीलिए हर पेरेंट का एक कर्तव्य है कि उनको ये भगवद गीता और भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों में जो मूल्य दिए गए हैं, दिव्य मूल्य जो है, वो उन्हें हमें प्रदान करने हैं। और हमेशा हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को एक सुंदर चरित्र बनाए, धर्म के मार्ग पर चले, और कुशलता के साथ साथ उनको भक्ति और चरित्र और धर्म की भी बातें समझाए और उसका भी ज्ञान दे, उसकी भी शिक्षा दे, और अपना पेरेंटिंग सफल करें। अगर आपको ये मूल्य पसंद आया है जो कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि और अच्छे अच्छे मूल्य मैं आपके लिए लाने वाला हूँ इसी चैनल के ज़रिए। और साथ ही साथ और एक वर्कशॉप भी लाने वाला हूँ, जिसमें इस वर्कशॉप में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे हम पेरेंटिंग को और सुंदर बना सकते हैं, हमारे कर्तव्य को और अच्छी तरह से बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम ट्रेनिंग बहुत चीज़ों की लेते हैं, किंतु पेरेंटिंग की और मैरिज की ट्रेनिंग तो कोई लेता नहीं है, बस वी डाइव इनटू इट। तो अगर आपको उसमें भी शामिल होना है तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, हरे कृष्णा।